वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा 3 पार्ट का सीरीज़ है। ओके, इसका पहला पार्ट और थर्ड पार्ट जो है वो आप यहाँ पर दिए गए आई आइकॉन पर जो है क्लिक करके उसे देख सकते हैं, या तो फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आपके लिए लिंक छोड़ा हुआ है आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। पार्ट 1 में जो है मैंने आपको ये समझाया है कि हेयर लॉस किन कारणों की वजह से होता है, कौन सी एज में जो है आपको उसे चेकआउट करना चाहिए। पार्ट 3 में जो है मैंने ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपके बाल चले गए हैं, आप कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है और आपको जो है अपने लुक्स को डिफाइन करना है ताकि आप अच्छा दिखें। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, और अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, और अगर आपके बाल जा चुके हैं तो आप कौन कौन से आर्टिफिशियल मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे कि जो है आप अपने लुक्स को वापस से जो है पहले जैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा जो कि मेरे हिसाब से जो है वो मेल बॉल्डनेस पैटर्न के लिए जो है एक्चुअली में इलाज नहीं है, वो बताऊंगा मैं आपको माइनॉक्सिडिल 2% या माइनॉक्सिडिल 5%। ये शुरू करने से पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरे खुद के व्यूज़ हैं, ओके, जो मेरे साथ में हुआ था, ओके। और ये जो है मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आप अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो आप जो है हेयर लॉस के लिए जो है डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। ये जो भी मैं व्यूज़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने जो इंटरनेट पे पढ़ा है और जो मेरे खुद के साथ में हुआ है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, माइनॉक्सिडिल 2% या 5%, ये मेरे हिसाब से जो दवाई जो है ये उन लोगों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है जिनको कि हेयर लॉस का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उनका जो हेयर लॉस हो रहा है वो बिकॉज ऑफ डाइट के वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर कीटो डाइट करते हैं आप, कीटो डाइट में जो है आपका पूरा बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो निचोड़ लिया जाता है उस डाइट में, ओके। इसलिए जो बॉडी बिल्डर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं जो कि एकदम अपने बॉडी को स्ट्रेस कर रहे हैं, वो सप्लीमेंट्स खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं जिससे कि उनको वाइटामिन्स मिले। अगर वो नहीं खाएंगे तो उनका सबसे पहली चीज़ जो होगी वो है हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि जिनका हेयर लॉस हो रहा है वो हार्मोन्स की वजह से नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है उनकी बॉडी में। तो उन लोगों के लिए अगर वो माइनॉक्सिडिल 2% लगाएंगे, ओके, तो उनके लिए जो है ये बेनिफिशियल होगा। ये जो है उनके लिए एक्चुअली में काम करेगा, ना कि जिनका कि एक्चुअली में जो हार्मोन्स की वजह से जो हेयर लॉस हो रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये दवाई किस तरीके से काम करती है। ये जो माइनॉक्सिडिल 2% हो गया जो कि एक्चुअल केमिकल फार्मूला है, ये या रोगेन हो गया है जो कि दूसरी एक दवाई है, ये क्या करती है कि आपका जो डीएचटी हार्मोन जो बॉडी में पैदा हो रहा है उसे जो है आपके स्किन के नीचे जो है दबा देती है। मतलब मैं एक्चुअली में तो नहीं दबा देती है, लेकिन उसका जो है एक एक समझो कि लेयर बना देगी जिसके नीचे कि आपका डीएचटी हार्मोन जमा होता रहेगा। अब जो है जब आप ये दवाई लगा रहे हैं माइनॉक्सिडिल 2% या 5%, उस टाइम पे जो है आप नोटिस करेंगे कि जी हाँ, आपका जो है बाल उग रहे हैं, आपकी डेंसिटी भी बढ़ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जिस दिन आपने जो है ये दवाई लगाना बंद कर दिया तो क्या होगा कि जो आपके स्किन के नीचे जो डीएचटी हार्मोन जो कि आपका एक्चुअल हेयर फॉल जो है क्रिएट करता है, वो जो है, ओके, उसका जो है बांध मतलब डैम जो है वो टूट जाएगा। और क्योंकि उसके नीचे इतना ढेर सारा डीएचटी जमा हुआ था, वो तो पूरा ऐसे तोड़ के निकलेगा कि आपके बाल ऐसे जाएंगे कि आप घबरा जाएंगे कि बॉस ये हो क्या रहा है। अब क्योंकि ये दवाई जो है ये हार्मोन को फिनिश नहीं करती है, एक्चुअल रूट कॉज को जो है क्लोज आउट नहीं करती है, ओके, तो ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। ये अगर आप लगाना शुरू बंद कर देंगे तो आपका हेयर लॉस फिर वापस से शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है और अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये कहा है कि आप ये दवाई लगाइए, तो प्लीज़ आप उसे जो है डबल कंसल्टेशन कर लीजिए, ट्रिपल कंसल्टेशन कर लीजिए, या कोई ऑल्टरनेट ओपिनियन ले लीजिए, क्योंकि ये जो है आपका सल्यूशन नहीं है। अगर आपका एक्चुअल हेयर लॉस मेल बॉल्डनेस पैटर्न की वजह से हो रहा है या कि एलोपेशिया की वजह से हो रहा है तो ये उसका सल्यूशन नहीं है। ये आपको जो है लॉन्ग टर्म में जो है आपको सल्यूशन नहीं देगा। अब आप ये समझिए कि आपके जो है सामने के काफ़ी बाल चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर की जो है डेंसिटी बची हुई है। तो इसका दूसरा अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि भाई वो तो बाल अभी वापस आने वाले नहीं हैं, ओके। तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप जो है हेयर ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट में जो है क्या तरीका होता है, हेयर ट्रांसप्लांट में जो है अगर आपने किसी भी बॉल्ड लोगों की, या मुझी को देख लीजिए आप, अगर आप नोटिस करेंगे, ओके, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो बॉल्ड हैं जैसे कि मेरे जैसे लोग, ओके, उनके बाल जो है वो साइडों में से नहीं जाते हैं, ओके, सिर्फ सामने से जाते हैं या यहाँ तक टेम्पल तक जाते हैं।
इसका मतलब आप एनालिसिस ये कर सकते हैं कि ये जो बाल जो हैं ये डीएचटी हार्मोन को जो है इम्यून होते हैं, ये जो हेयर फॉलिकल्स जो हैं ये डीएचटी हार्मोन को इम्यून होते हैं। तो सर्जन्स क्या करते हैं कि यहाँ पर से जो है ओके एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, ओके उसको स्ट्रिप को जो है उसमें से उसके छोटे 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 जो है जो हेयर फॉलिक्यूल्स जो है उसको काटेंगे, ओके और यहाँ पर से जो है जो डोनर एरिया जो है उसको ऐसा स्किन को जो है स्ट्रेच करके वो सी देंगे, ओके। फिर वो जो आपके हेयर फॉलिक्यूल्स जो डोनर एरिया से उन्होंने निकाले हैं उसे छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ पर होल्ड करके, ओके अब वो जो है यहाँ पर से आपकी एक हेयर लाइन क्रिएट कर देंगे, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देंगे कि आपके जो है यहाँ पर से बाल हैं, ओके। ये एक सक्सेसफुल तरीका है, ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करवा सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल सर्जन जो है वो सर्जन जो है सिर्फ डॉक्टर नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा वो एक आर्टिस्ट है, ओके वो किस तरीके से जो है आपके बालों को जो है टुमोता है, उसके अंदर जो होल्स जो क्रिएट किए उसके अंदर किस तरीके से जो है उसे लगाता है, ओके उस पर जो है आपका हेयर लाइन डिसाइड होगा। सेकेंडली अगर आपने जो है आपका हेयर फॉल हो रहा था और आपको नोटिस हुआ कि बॉस मुझे जो है अपना हेयर लाइन वापस चाहिए, और आपने जो है इनिशियल फेजेस में ही जो है अपने बाल जो है यहाँ पर से डोनर एरिया से निकलवा के यहाँ पे लगवा लिए, अब क्या हो गया कि आपका हेयर लाइन तो बन गया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से 4 साल 5 साल में जो है आप नोटिस करेंगे कि आपके और बाल इधर के जा रहे हैं। तो क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पर बॉल्ड पैचेस आ जाएंगे, ओके तो आपको जो है वापस से शायद जो है हेयर ग्राफ्टिंग करवाना पड़ेगा, यहाँ पर से हेयर को जो है निकालना पड़ेगा और यहाँ पर जो है वापस लगाना पड़ेगा। ये हो गया स्ट्रिप मेथड। एक दूसरा मेथड है जिसमें कि डॉक्टर जो है आपको यहाँ पर से जो है बाल निकाल देंगे और हेयर फॉलिक्यूल्स जो है वो जगह जगह से जो है ऐसा गोद के जो है निकाल लेंगे और फिर वो वहाँ पर लगा देंगे। इसमें और दूसरे मेथड में मतलब स्ट्रिप मेथड में क्या फ़र्क है कि स्ट्रिप मेथड में जो है आपको यहाँ पर एक स्कार आएगा, कभी आपने जो है गंजा करवाया अपना या फुल बॉल्डनेस करवाया तो आपको यहाँ पर जो है सिलाई के निशान दिखाई देंगे। वेरेस जो है जो आपको यहाँ पर जो हेयर फॉलिक्यूल्स जो निकाल के जो लगाते हैं, ओके उसमें जो है आपको छोटे छोटे निशान दिखाई देंगे, लेकिन काफ़ी सारे निशान दिखाई देंगे। वो सब जो है सर्जन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने अच्छे से जो है आपकी सर्जरी कर सकता है। तो दोस्तों तीसरा सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तीसरा सोल्यूशन जो है बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, विग। लेकिन विग भी जो है बॉस वो बहुत सारी तरह की आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी ऑनलाइन वेबसाइट से जो है ख़रीद के जो है ऐसा पहन लिया, ओके ये तो बहुत ही बेसिक सी विग हो गई, कोई भी जो है देख के आपको बोल देगा कि बॉस ये तो समझ जाइए आप। तो खैर दूसरा तरीका ये है जो कि आजकल बहुत सारी जो है कंपनीज़ ने जो है इंट्रोड्यूस किया हुआ है। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि आपका जो है सर का नाप लिया जाएगा, ओके आपकी हेयर की क्वालिटी जो है मतलब अगर आपके थोड़े थोड़े सफ़ेद बाल हैं, घुंघरालू बाल हैं या कुछ अलग तरीके के बाल हैं तो उसको जो है आपका एनालिसिस किया जाएगा। लोग जो है आपके सर पे जो है ऐसा एक प्लास्टिक की थैली पहनाएंगे और फिर जो है सेलो टेप से जो है ऐसा बनाएंगे और फिर जो है बहुत सारे कर्व्स बनाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो है उसके आपके सर के हिसाब से जो है आपके कस्टमाइज जो है एक विग बनाई जाएगी जो कि आपकी हेयर की क्वालिटी के साथ में मैच करती हुई होगी। अब इसमें क्या करते हैं, इसको लगाते कैसे हैं? बाज़ार में जो है टेप्स आते हैं, डबल साइडेड टेप्स आते हैं, ओके जब आप उस हेयर स्टाइलिस्ट के पास में जाएंगे या कंपनी के पास में जाएंगे जो कि आपको ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, वो लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है स्कैल्प को जो है पूरा तरीके से शेव आउट करेंगे, इसको जो है पैट ड्राई करेंगे जिसकी वजह से जिसमें कि कोई चिकनाई नहीं हो, चिकनाहट नहीं हो उसके ऊपर जो है वो लोग सोल्यूशन लगाएंगे, ग्लू लगाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो आपकी विग भी जो है उसके ऊपर डबल साइडेड टेप्स लगाते हैं और उसको इतने अच्छे से जो है यहाँ पे चिपका दिया जाता है आपके हेयर्स के साथ में मैच करते हुए कि वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक विग लगी हुई है। बहुत सारी विग्स जो है वो ऐसी भी आती हैं जिसमें कि जो है आपका एक्चुअली में स्कैल्प दिखाई देगा कि अगर आप यहाँ पर से मांग निकालते हैं, ओके तो आपको यहाँ पर से अंदर आपका स्कैल्प भी दिखाई देगा और तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि बॉस इसकी जो है वो एक विग लगी हुई है, ओके इसमें लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जितनी ज़्यादा आप डेलिकेट खरीदेंगे मतलब जिसमें कि आपका आपका स्कैल्प दिखाई दे रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये उतनी ज़्यादा डेलिकेट हो जाएगी, ओके और ये जो है उतना कम चलेगी। अगर आप जो है अच्छी क्वालिटी अगर आप साइट पे काम करते हैं या कहीं पे ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पर कि धूल मट्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ज़्यादा होने वाली है, तो ये जो आपका जो किट जो है या जो आप बाल का जो पैकेज लगाने वाले हैं वो आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का लीजिए जिसमें कि जो है वो ज़्यादा दिन तक चले, ओके
अब ये सब जो है ये इस तरीके से, ये सब जो कंपनी जो है वो इस तरीके से एडवर्टाइज करती हैं कि बॉस आप कहीं पर भी चले जाइए, ये विग बिंदास चलेगी। ओके, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप पसीने का काम कर सकते हैं। और ये बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपना एडवर्टाइजमेंट भी इसी तरीके से करती हैं कि भाई ये फिल्म स्टार्स को नहीं दिखाते हुए स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को जो है पोर्ट्रे करती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो है वो बाहर खेलते हैं, पसीने में रहते हैं, धूप में रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उन्हें जो है उसके बावजूद जो है उन्हें अपने बाल दिखाना है। तो आप ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स जो कि मैं जानता हूँ जिन्होंने कि नकली बाल लगवाए हुए हैं, लेकिन देख के उनको पता नहीं चलेगा कि बॉस ये नकली लगे हुए हैं। लेकिन मैंने ये क्यों नहीं लगाया है? मैं एक वेल नोन पर्सनालिटी नहीं हूँ, एटलीस्ट टिल नाउ। ओके, और मुझे जो है काफ़ी बार जो है इमिग्रेशन करना पड़ता है। इमिग्रेशन के टाइम पे जो है अगर मुझे जो है एक्सप्लेन करने नहीं आया कि बॉस ये मेरे बाल नकली है, ओके, तो वो मुझे जाने नहीं देगा, उस कंट्री में एंटर नहीं करने देगा, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में मेरा अलग फ़ोटो रहेगा और एक्चुअली में शक्ल जो है मेरी अलग रहेगी। तो इसलिए मैं ये सब कन्फ्यूजन नहीं चाहता हूँ, इसलिए जो भी है भाई ये है। ओके, और इसी से मैं ट्रैवल करता हूँ, भले भले से मैं बदसूरत दिखूँ या खूबसूरत दिखूँ, यह तो आप डिसाइड कर लीजिए। अब जो है एक हाइब्रिड सोल्यूशन भी समझ लेते हैं। हाइब्रिड सोल्यूशन में क्या होता है कि जो आप विग लगाएंगे, ओके, उससे जो है आप नोटिस करेंगे कि अगर आप बाल इस तरीके से उठाते हैं तो वो पता चल जाएगा कि बॉस ये तो विग लगी हुई है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर्स ये सजेशन देते हैं कि भाई अगर आपको बहुत नेचुरलिस्टिक लुक चाहिए तो हम क्या करते हैं कि हाइब्रिड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हाइब्रिड सोल्यूशन में जो है यहाँ पर से जो है डोनर एरिया से जो है आपसे आपके जो है बाल ले लिए जाएंगे, यहाँ पर से जो है यहाँ तक जहाँ तक आपकी हेयरलाइन रिसीड हो गई है वहाँ पर जो है खूबसूरत सी जो है एक हेयरलाइन बना दी जाएगी। ओके, और जो एरिया आपका जो है कवर्ड अप नहीं रहता है उसे जो है आप विग से कवर कर सकते हैं। तो ये एक हाइब्रिड सोल्यूशन हो गया, और इसमें जो है आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखेंगे। ओके, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और ये जो है आपको एक बहुत ही कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि जो है ये सोल्यूशन में जो है आपके सामने से जो है बाल एकदम ऐसा लगेगा कि नेचुरल है, और पीछे से जो है अगर आपके यहाँ पर से बाल लंबे हैं तो जो आपने यहाँ पर से यहाँ तक जो विग पहनी हुई है वो समझ में ही नहीं आएगा सामने वाले को कि बॉस ये नकली बाल लगे हुए हैं। तो खैर ये मेरा आखिरी सोल्यूशन था। अगर आप इस वीडियो का जो है आखिरी पार्ट देखना चाहते हैं या पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे या लिंक में जो है दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जो है आप क्लिक करिए, और प्लीज़ मेरे जो है बाकी के 2 भी वीडियोस देखिए, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मेरे दूसरे वीडियोज़ को भी चेकआउट करिए।